नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय टूल किट के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले हाइपर एक्टिव हो गई है। इन कथित मानवाधिकार संगठनों की ढीठता देखते ही बनती है। कोई इनसे पूछे कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले क्या केवल भारत में ही होते हैं, और 2014 से पहले क्या भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले और प्रेस की आज़ादी पर सवाल नहीं उठे थे। ऑस्ट्रेलिया में मुंह की खाने के बाद अब अमेरिका में ये अपना दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में प्रतिबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन इसी महीने अमेरिका में दिखाए जाने की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल 20 जून को डॉक्यूमेंट्री की एक निजी स्क्रीनिंग आयोजित करने के लिए तैयार हैं। इन मानवाधिकार संगठनों ने कई नेताओं, पत्रकारों और विश्लेषकों को इस निजी स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया है। इस बारे में घोषणा करते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना है कि भारत में यह डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जैन-पियरे के अनुसार इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के पारिवारिक और दोस्ताना रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से पहले ही अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठनों की गतिविधियों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। ये संगठन मानवाधिकारों की अनदेखी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप लगातार भारत सरकार पर लगाते रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद कट्टरपंथ और मानवाधिकारों का उल्लंघन भारत में बढ़ा है और मीडिया की आज़ादी में भी कमी आ गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है और अपनी ध्रुवीकरण की नीतियों से कई तरह के जुल्म ढाए हैं। इन आरोपों को भारत सरकार सिरे से नकारती रही है। इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत ने न केवल आपत्ति दिखाई बल्कि इसके प्रसारण को भी देश में प्रतिबंधित कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर हैंडल से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में मारे गए लोगों के विषय में यह डॉक्यूमेंट्री है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर यह डॉक्यूमेंट्री फोकस्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए भारत सरकार ने इसे पक्षपातपूर्ण प्रोपेगेंडा बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसके बारे में कहा था, डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी पर प्रतिबिंब है जिसने इसे बनाया है। हमें लगता है यह बदनाम करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रचार का एक हिस्सा है। पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और निरंतर औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। घटनाक्रम ने इस विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद कुछ यूं मोड़ लिया कि आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में सर्वे किया, जिसे विदेशी मीडिया ने छापेमारी के रूप में प्रचारित कर दिया। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी विदेशी मुद्रा के उल्लंघन पर बीबीसी पर कार्रवाई की। इन सभी घटनाक्रम को
स्वतंत्र प्रेस की महत्ता से जोड़कर देखा गया। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।